हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आया हूँ, आप भी सुनेंगे तो आपका भी दिल और मन कहीं ना कहीं दुखी होगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये कैसे कर दी। आज चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं पूरा क्या मामला था। एक लड़की अपने ही बेस्ट फ्रेंड यानी लड़की के ऊपर कैसे फेंकी ये एसिड, क्यों फेंकी, क्या रीज़न था, एक बात को लेके मन मुटाव को लेके इतना वह लड़की इतना बड़ा कदम उठा ली, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यह मामला है ग्वारी घाट थाना क्षेत्र के अवध कॉलोनीपुर का। यह मामला है जिनकी लड़की रहती है जिसकी उम्र 23 साल रहती है और एक इस्ता साहू रहती है जिसका उम्र 22 साल रहता है। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं और दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। एक ही साथ स्कूल से लेके कॉलेज तक दोनों एक ही साथ पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का घर आना जाना लगा रहता था हमेशा। और दोनों के फैमिली मेंबर भी काफ़ी अच्छे, एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। क्योंकि जैसे अगर एक बेस्ट फ्रेंड है तो दोनों के मम्मी पापा बेबी में रिलेशन हो जाता, फैमिली से भी रिश्ता अच्छा खासा चलने लगता था। दोनों का घर आना जाना लगा रहता था, किसी बात का कोई किसी को तकलीफ नहीं था कि। लेकिन इश्ता के मन में पता नहीं एक बात को लेके कॉलेज में ही लड़ाई हो जाता है और 1 महीने से लगभग इश्ता और श्रद्धा की बातचीत नहीं होता है, ना आपस में मिलना कभी रहता था। नहीं तो पहले ये लोग बिना मिले या बिना बात करे रह ही ना पाते थे, लेकिन 1 महीने से ऐसा हो रहा था कि दोनों में बात नहीं हो रहा था, दोनों अलग अलग रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है, करीब रात रविवार के 8 बजे रात को इश्ता श्रद्धा के घर आती है और इश्ता से बोलती है चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो श्रद्धा कहती है नहीं, अभी मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करना है और बाद में चलते हैं। लेकिन इश्ता के बार बार फोर्स करने पे श्रद्धा का मन भी बन जाता है कि चलो 1 महीने से हम दोनों में बातचीत हो नहीं, राज रखी हूँ, वो सरप्राइज आपको भी दे दूंगी और हम लोगों की बातचीत हो जाएगा। काफ़ी दिनों से 1 महीने से बात नहीं हो रहा। तो श्रद्धा कहती है कोई बात नहीं, चलो। वह घर से बाहर जैसे ही निकलती है श्रद्धा और इश्ता, तैसे ही इश्ता घर जो है ये सीट पहले से खरीद कर कांच के जार में रखी रहती है। जैसे श्रद्धा घर से बाहर निकलती है दोनों, इश्ता तुरंत झट से ये सीट उठाकर श्रद्धा के चेहरे पे फेंक देती है। उसका चेहरा पूरा शरीर जल जाता है, वो चिल्लाने लगती है। जैसे उसके मम्मी पापा आवाज़ सुनते हैं श्रद्धा के, घर से बाहर दौड़ कर आते हैं, उसे बाथरूम में ले जाते हैं तो उसे तुरंत नहलाते हैं। नहलाने के बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है, मोहन लाल हरगोविंद दास करके एक हॉस्पिटल, उसमें ले जाते हैं। उसकी इलाज चलता है, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उसका इलाज चलता है। उसके श्रद्धा के माता पिता FIR करते हैं और उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस उसकी बयान लेती है और बयान लेने के बाद इश्ता के घर जाते हैं। इश्ता के घर जब जाते हैं तो वहाँ ये पता चलता है कि इश्ता 1 महीने से दोनों में बोलचाल नहीं था और इश्ता की मानसिक हालत ठीक नहीं था। हुआ तो उसके पुलिस प्रशासन ये पूछती है कि इश्ता के पास एसिड आया कहाँ। तो इश्ता के मम्मी पापा ये कहते हैं कि नहीं मालूम था कि इश्ता इतना बड़ा कदम उठा लेगी और इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या कर बैठती है। और पुलिस इस मामले को जांच करने में लगी है कि हाँ सच में इश्ता की मानसिक हालत ठीक नहीं है था कि या कोई बात को लेकर रंजिश था इसका। लेकिन इश्ता ने जो किया है श्रद्धा के साथ वह बहुत गलत काम किया है, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की की ज़िंदगी इन्होंने इश्ता बर्बाद करके रख दी है, ऐसा उसे नहीं करना। उसे किसी बात का रंजिश था, कुछ और कर सकती थी, लेकिन एसिड फेंक कर उसका पूरा चेहरा जलाकर ये अच्छा काम नहीं है। बाकी इश्ता के बारे में अभी पूछताछ चल रही है, पुलिस आज छानबीन कर रही है क्या अंदर से क्या मामला था, क्या वजह था, इश्ता क्यों श्रद्धा के ऊपर एसिड फेंकी, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी इश्ता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।